बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। 13 नंबर अशुभ है क्या? SS राजमौली को तो यही लगा होगा जब भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में राजमौली के घरेलू राज्य आंध्र प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा गया, तेलंगाना को उससे अलग करवा के। उन्हें पीड़ा हुई क्योंकि दोनों राज्य एक ही भाषा बोलते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, संस्कृति भी वही है, फिर क्यों? इसलिए जब रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास के अपने कई पठनों के दौरान उन्होंने तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर कोमाराम भीम और आंध्र के अल्लूरी सीताराम राजू के किस्से पढ़े तो उनके दिमाग की बत्ती जली, जिसको उन्होंने अपने पिता प्रसिद्ध पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद के साथ शेयर किया। पापा, क्यों ना हम दोनों को एक साथ लाएं? ये हमारा तरीका होगा लोगों को बताने का कि हम एक लोग हैं, अलग नहीं। लेकिन शायद राजमौली लहर के खिलाफ तैरेंगे अगर वे ब्रिटिशर्स के खिलाफ फ्रीडम फाइटर के ऊपर पिक्चर बनाते, क्योंकि लगभग ऐसी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, भले ही कुछ ने पुरस्कार जीता होगा। कौन पैसे देकर इतिहास का पाठ पढ़ना चाहता है? जब तक ऐतिहासिक कहानी में ट्विस्ट नहीं लाओगे, पिक्चर नहीं चलेगी। और वो ट्विस्ट सबने देखा जब राजमौली ने 2 तेलुगु सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के साथ RRR राइज रोवर रिवॉल्ट रिलीज की। पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों से उधार लेते हुए के विजेंद्र प्रसाद ने इतिहास और देशभक्ति के साथ अटूट दोस्ती का मिश्रण किया। भीम का किरदार भगवान हनुमान से प्रेरित होकर लिखा गया और कहानी में संजीवनी एंगल भी शामिल किया। हनुमान भगवान को राम को अपने कंधों पर उठाते हुए भी दिखाया गया और ऐसे कई अन्य इशारों को फिल्म में शामिल किया गया जो हम अपनी कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट करेंगे। भगवान राम पांडव भीम से कभी नहीं मिले थे, लेकिन प्रसाद ने अपनी कलम की जादू से उन्हें RRR में साथ ले आए। चलिए अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मिलाप से, एक फ्री क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। क्राउड फंडिंग में कई सेम विचार के लोग अपने मन पसंद कॉज के लिए डोनेशन दे सकते हैं, चाहे वो कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए हो या एजुकेशन, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हो, देश के भीतरी भागों में डेवलपमेंट पहुंचाने के लिए, कम्युनिटी सेवा के लिए इत्यादि। सबसे खास बात कि ये प्लेटफॉर्म 0% फीस लगाता है। पेमेंट गेटवे फीस के अलावा जो थर्ड पार्टी ऐप है वो अपने सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी कमीशन नहीं लेते हैं। इनकी कमाई पूरी तरह से यूजर के टिप पर निर्भर करती है। अगर आपको उनकी सेवाएं पसंद आए तो आप भी अपनी तरफ से कुछ भी अमाउंट दे सकते हैं। इस अमाउंट से वो इस प्लेटफॉर्म को कायम रखते हैं। मिलाप में सारे क्राउड फंडिंग कैंपेन की प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाती है। रिसेंटली उन्होंने मिलाप गारंटी एक्टिवेट किया है, जहां इस स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन के बाद भी फ्रॉड कैंपेन के बारे में अगर मिलाप टीम को संकेत मिलते हैं तो वे तुरंत एक अपडेट के माध्यम से डोनर्स को सूचित करते हैं और किए गए सभी डोनेशन वापस कर देते हैं। जरूर विजिट कीजिएगा उनकी वेबसाइट। चलिए वापस चलते हैं। वैसे राजमौली ने चतुराई से जाल फैलाया ताकि हिंदी भाषी दर्शक भी फिल्म से आकर्षित हों। बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को कास्ट करके उनकी अब तक की सबसे छोटी रोल में। कहानी ये थी कि एक दिन आलिया ने हैदराबाद एयरपोर्ट में राजमौली को देखा। राजमौली सर, राजमौली सर। अरे आलिया, तुम? सर, मुझे आपके साथ काम करने की बड़ी ख्वाहिश है। आपकी कोई आने वाली फिल्म में मेरे लिए रोल मिल सकता है क्या? जवाब सुनकर आलिया बहुत ही खुश हुई होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। अपनी जुबान का मान रखते हुए उन्होंने RRR में अल्लूरी की मंगेतर सीता की भूमिका आलिया को ऑफर की। दूसरे बड़े स्टार थे अजय देवगन, जिन्होंने अपने छोटे से रोल के लिए 25 करोड़ रुपए लिए। मगर भले ही उनकी भूमिका छोटी थी, मगर वो अल्लूरी उर्फ राम के कैरेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। राजमौली ने क्यूबा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी चे ग्वेरा की मोटरसाइकिल नॉर्टन 500 का उपयोग करके कामगारों के संघर्ष को दर्शाया। फिल्म इतनी हिट बनी कि निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर सब नाचो नाचो गाने पर थिरकने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के कितने टेक लिए गए? परफेक्शनिस्ट राजमौली, जो हर सीन से पहले ही दिमाग में सीन को एकदम डिटेल में सोच लेते हैं, कट, किसी ना किसी वजह से हर टेक से ना खुश थे। कट कट, राम तुम्हारी कमर बहुत ऊपर आ रही है। एक्टर को सीन में सुधार करने की गुंजाइश ही नहीं थी। कट, धूल गलत तरफ से आ रही है। कट 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 कट। 17 से भी ज्यादा टेक्स हुए। बताइए कौन सा वाला टेक इस्तेमाल हुआ? आप दंग रह जाओगे। मगर जवाब वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। क्या कमिटमेंट है सिर्फ एक गाने के लिए। कौन बोल सकेगा कि ये दोनों साउथ इंडियन एक्टर खुद बड़े सितारे हैं और पूर्व सुपरस्टार के वंशज। अभिनेता मकरंद देशपांडे, जिनकी RRR में एक छोटी लेकिन प्रभावशाली भूमिका है,
वे बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के काम करने की रीति में फर्क बताते हैं। साउथ के अभिनेता पूरी तरह से डायरेक्टर की दृष्टि के सामने झुक जाते हैं। बॉलीवुड में ये हमेशा नहीं होता। जैसे फिल्म चक दे के लिए कहा जाता है, जब एक बॉलीवुड सुपरस्टार ने कोच का रोल करने से इनकार कर दिया। कथित तौर पर बताया गया कि सलमान खान ने निर्देशक शिमित अमीन से बहस की। भारत को फाइनल्स में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो क्या हुआ, पिक्चर ही तो है। और गुस्से में चले गए। किरदार की इतनी गहराई में जाते हैं कि बाहुबली के बाद से राजमौली चाहते हैं कि उनके सभी कलाकार अपने कैरेक्टर में उतरें। यह अच्छी तरह से पढ़ लो। इनमें 150 से 200 अलग अलग उदाहरण हैं, जिससे आप समझ सकोगे कि आपका किरदार इन परिस्थितियों में क्या करता है। 3 दिन वे लगातार इसे पढ़ते रहे, जब तक कि वे खुद भीम और राजू नहीं बन गए। फिर राजमौली ने दोनों का इम्तिहान लिया। भीम, अगर आपको रास्ते में घायल सांप दिखाई दे तो क्या करोगे? सर, मैं उसे पकड़ लूंगा, उसकी दवाई करूंगा और उसकी सेहत वापस बनाऊंगा। और राम, आप क्या करोगे? मैं और मेरे मकसद के बीच कुछ भी नहीं आ सकता, इसलिए उसे वहीं घायल छोड़ दूंगा। मगर हाँ, अगर वो मुझ पर वार करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे वहीं मार दूंगा। इन सब के बावजूद राजमौली की फिल्मों में कोई भी यादगार डायलॉग नहीं है, जैसे पुष्पा में है, पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। या दशकों पुराने 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में। मोगेम्बो खुश हुआ। हालांकि उनका परिवार बहुकुशल है और फिल्म के सभी पहलुओं में शामिल है। आरआरआर के लिए उनके पिता ने स्क्रिप्ट लिखी, बेटा लाइन प्रोड्यूसर था, पत्नी कॉस्ट्यूम डिजाइनर, चचेरे भाई संगीत निर्देशक और एक चचेरा भाई स्क्रिप्ट डायरेक्टर और भाभी पोस्ट प्रोडक्शन में। एक और चीज जो राजमौली अच्छी तरह से समझते हैं वो ये कि थिएटर रिलीज में वीएफएक्स का महत्व कितना अहम होता है। इसलिए आरआरआर के 400 करोड़ के बजट में से 150 करोड़ वीएफएक्स के लिए रखे गए, लगभग जितना उन्होंने अपनी पूरी स्टार कास्ट पर खर्च किए। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी फिल्म देखने के लिए दर्शकों की लाइन लगी रहती है और वे पैसे भी खूब कमाते हैं। लेकिन अभिनेत्री आलिया भट्ट नाखुश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी भूमिका काट दी गई और उनका 20 मिनट का स्क्रीन टाइम 2 नायकों के साए में दब गया। उन्हें ये और भी झंझना रहा था, क्योंकि बस 1 महीने पहले ही आलिया ने गंगूबाई काठियावाड़ी के रूप में एक हिट बॉलीवुड फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। मेरे को क्या फालतू समझ रखेला है क्या? लेकिन इससे पहले कि कोई उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर ध्यान दे, आलिया ने उसे डिलीट कर दिया। नाराज थे जूनियर एनटीआर के फैंस भी, फिर आखिरकार उन्हें खुद ही समझाना पड़ा। गलत बात। राजमौली सर ने राम और भीम दोनों की भूमिकाओं को समान महत्व दिया है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक फिल्म को इतिहास का पाठ समझ बैठे। अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन में कोई प्रेमिका नहीं थी, उनका इसमें चरित्रहीन किया गया है। इसे अलग अंदाज में देखा जाए तो हमें राजमौली का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अज्ञात संघर्षों को प्रकाशित किया। ये फिल्म 1920 के दशक में हुई आदिवासी विद्रोह पर आधारित है, जो 1882 मद्रास वन अधिनियम के बाद हुई, जिसके तहत उनकी जमीनें छीन ली गई। असलियत में अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 1897 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास एक छोटे से गांव में हुआ, जबकि कोमाराव भीम का जन्म 1901 में तेलंगाना के असीफाबाद गांव में। अल्लूरी सरदार था रंपा विद्रोह का, जो आज आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में आपको मिलेगा। भीम ने अंग्रेज के नवाजे गए हैदराबाद के निजाम से जंग लड़ी। उन्होंने नारा बनाया, जल, जंगल, जमीन। अल्लूरी को अंग्रेजों ने पकड़कर पेड़ से बांधकर उसे मई 1924 में मार डाला। भीम को निजाम की सेना ने 1940 में हैदराबाद के पास जोधे घाट में मार दिया, जहां इस फिल्म ने रामचरण को बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बीचों बीच मुंबई शहर में सुपरस्टार बना डाला। वहीं बेचारे बॉलीवुड सितारों को गुटखा बेचना पड़ रहा है। अब यश ने KGF 2 में अपनी सेना को हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर ला खड़ा किया है। वो भी बॉलीवुड सितारे संजय दत्त को 10 करोड़ और रवीना टंडन को 2 करोड़ देकर उनके सहारे प्रवेश कर रहे हैं, RRR जैसी रणनीति अपनाते हुए। अब हम आपको बताते हैं नाचो नाचो गाने के फाइनल कट के लिए कौन सा वाला टेक लिया गया। तैयार? बिस्बो की शायरी। नहीं पुराणों में कभी मिले थे भीम और राम, पर मौली भी ट्विस्टों पर करते अद्भुत काम। कड़ी लगन और कल्पना उनके हैं अंदाज, तभी सफलता का रहा उनके सर पर ताज। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।